हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, कब और किस बीमारी में लगाया जाता है। सभी प्रकार के आईवी फ्लूइड्स की जानकारी जो है वो इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उसके साथ साथ आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवी फ्लूइड्स होता क्या है। तो आईवी फ्लूइड्स आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड लिक्विड्स, यानी कि ये स्पेशली लिक्विड्स फॉर्म में बनाया जाता है। डेट आर इंजेक्टेड इनटू ए वेन टू प्रिवेंट और ट्रीट डिसीज। ये किस में लगाया जाता है? तो वेन में लगाया जाता है, यानी कि हमारे नस में लगाया जाता है। किन वजहों से लगाया जाता है? तो इसका काम क्या होता है? तो ट्रीट करना, डिसीज को ट्रीट करना। मानिए कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो चुका है, बॉडी फ्लूइड लॉस हो चुका है डायरिया के कारण या एक्सीडेंटल कंडीशन में, तो यहाँ पे हम आईवी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? तो ब्लड लॉस को या फिर से बॉडी फ्लूइड के लॉस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं तो दे आर यूज्ड इन पीपल ऑफ ऑल एजेस हु आर सिक एंड इंजर्ड। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि लिखा हुआ भी है इंजर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सीडेंटल कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे कोई भी एज का वो व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को जो है वो आईवी फ्लूइड्स लगाया जाता है। चलिए जानते हैं अब हम टाइप्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एनएस नॉर्मल सलाइन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन आता है। आरएल रिंगर लैक्टेट, उसके बाद मैनिटोल सॉल्यूशन आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने प्रकार के जो है वो आईवी फ्लूइड्स आते हैं। आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या हो गया? तो इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है? तो नस में जो लगाए जाते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं एनएस के बारे में कि एनएस का इस्तेमाल कब किया जाता है। नॉर्मल सलाइन में हमारा जो है वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं। तो नॉर्मल सलाइन में दोस्तों हमारा क्या होता है? तो कॉन्टेंट्स 0.9% WYV। WYV का मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, और 0.9% इसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। अब जानते हैं हम इसके उपयोग के बारे में। कौन सी बीमारियों में जो है वो NS नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है? तो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे दस्त के कारण, पेचिस के कारण, या फिर से एक्सीडेंटल कंडीशन में भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स की क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो उसमें जो है वो उसे मेंटेन करने के लिए, रिहाइड्रेशन करने के लिए जो है वो नॉर्मल सलाइन का उपयोग हम करते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे और आपके एक एक डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स लॉस, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि फ्लूइड्स लॉस और ब्लड लॉस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग। पुराने घाव हैं या फिर से एक्सीडेंट कर गया कोई भी बंदा, तो उसको क्या होता है? ब्लीडिंग काफ़ी होती है, तो उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए, वॉश करने के लिए जो है वो एनएस का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जूम करके एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर बीपी लिखा हुआ है। तो बीपी का मतलब क्या हो गया? तो बीपी का मतलब होता है दोस्तों ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये सलाइन जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। वहीं पे आप कोई भी मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी देखोगे तो समझ जाना कि वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ यूएसपी देखने के लिए मिलता है, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो कि आपको ये स्पेशली याद रखना है कि जितने भी सारे मैं यहाँ पे सलाइन के बोतल के बारे में बताऊँगा उसका उपयोग आप लोगों को खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। जानते हैं हम नॉर्मल सलाइन के डोज के बारे में, कितना डोज लिया जा सकता है? तो 3 से लेकर 4 बॉटल इन 24 आवर में हम ले सकते हैं। मतलब कि 24 घंटे में 3 से 4 बोतल जो है वो पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ का यहाँ पे याद रखना है कि जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, तो उन पे ये क्या करता है? सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और आपको पता है अगर वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उनके साथ क्या हो सकता है। अगली जो हमारी सलाइन की बोतल आती है वो आती है डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, और इसके कंपोजिशन जो होते हैं वो कॉन्टेंट्स 0.9
9% W/V वेट बाय वॉल्यूम। NaCl इसमें कितना होता है तो 0.9% इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। साथ ही साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है कितने ml के बॉटल में तो 100 ml के बॉटल में, ठीक है। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है, उसके साथ साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है कितने ml के बॉटल में तो 100 ml के बॉटल में होता है। ये इसका हो गया कंपोजिशन। मैं आप लोगों को एक एक करके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जानते हैं इसके उपयोग के बारे में तो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स लॉस, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक्सीडेंट कंडीशन में या फिर से डायरिया पेचिस हो गया तो उसमें बॉडी फ्लूइड्स की लॉस होती है तो उसमें जो है वो हम लोग DNS का इस्तेमाल कर सकते हैं। लो ब्लड शुगर, हाइपोक्लेमिया किसी को हो गया, ब्लड शुगर उसका लो हो गया तो उसे हाई करने के लिए जो है वो DNS का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यूज्ड इन इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके डोज के बारे में तो मैक्सिमम डोज जो है वो 3 से लेके 4 बॉटल इन 24 आवर में दिया जाता है। मतलब कि 3 से लेकर 4 बॉटल आप लोग 24 घंटे में दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब हम देखते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो इट इज मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। इसमें किन चीज़ों का मिक्सचर होता है तो नॉर्मल सलाइन का मिक्सचर होता है और डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। डेक्सट्रोज हो गया और नॉर्मल सलाइन क्या तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। अब हम देख लेते हैं D5 जो आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो D5 में 5 ग्राम पर 100 ml होता है, क्या होता है तो डेक्सट्रोज होता है। D10 में क्या होता है तो 10 ग्राम पर 100 ml डेक्सट्रोज होता है। D25 में क्या होता है तो 25 ग्राम पर 100 ml डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोस्तों होता है। अब जानते हैं हम इसके यूज़ के बारे में कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज़ हम किन बीमारियों में किया जाता है तो वीकनेस, कमजोरी को दूर करने में किया जाता है। टू कवर बॉडी फ्लूइड्स लॉस, बॉडी की फ्लूइड्स की लॉस हो गई है तो उसमें भी हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं, चाहे वो D5 हो गया, D10 हो गया या D25 हो गया, ठीक है। इनमें से किसी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो दिया जाता है वो 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ पे 3 से 4 बोतल जो है वो चढ़ा सकते हो पेशेंट को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमें इससे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं हम अगले बॉटल के बारे में, मतलब कि अगले सॉल्यूशन के बारे में। तो RL रिंगर लैक्टोज सॉल्यूशन अल्सो नोन एज अ सोडियम लैक्टोज सॉल्यूशन एंड हार्टमैन सॉल्यूशन। ये क्या हो गया तो हार्टमैन सॉल्यूशन ये साइंटिस्ट के नाम पे हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं तो सोडियम लैक्टोज भी इसमें जो है ना होता है। इसके कंपोजिशन हम देख लेते हैं तो इट मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की मिक्सचर इसमें होती है, सोडियम लैक्टेट भी इसमें होती है, पोटेशियम क्लोराइड भी हो गया एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर होता है इसमें। मतलब कि ये मिक्सचर होता है, किन चीज़ों का मिक्सचर होता है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टोज, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी का मिक्सचर होता है किसमें तो वाटर में मिक्सचर होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और इसका इस्तेमाल डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, टू रिकवरी बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड लॉस, किसी भी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो गया है, बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो रही है तो उसको ये रिकवर करता है। यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, जब हमारा बीपी लो हो गया हो, कम हो गया हो तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए जो है वो RL रिंगल लैक्टोज सॉल्यूशन का हम उपयोग करते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, जो भी हम डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है फल फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, बट अगर आप टाइम टू टाइम खाना नहीं खाओगे या फल फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाओगे तो उसकी वजह से क्या हो गया हमारी न्यूट्रिशन कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारी होती है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में कम होती है तो उससे मेंटेन करने के लिए या ठीक करने के लिए भी हम RL सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज 1 से लेके 2 बॉटल इन 24 आवर में लिया जाता है, यानी कि 1 से 2 बॉटल जो है वो 24 घंटे के अंदर में किसी पेशेंट को चढ़ा सकते हैं या फिर से दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन जो है वो BP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये सॉल्यूशन जो है वो बना हुआ है। और इससे पहले मैंने आपको IP दिखाया था, फिर USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। हमारा अगला और लास्ट सॉल्यूशन जो आता है वो दोस्तों मैनिटोल सॉल्यूशन आता है। और इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ईच 100 ml, मतलब कि हर 100 ml में
सॉल्यूशन कंटेंट्स होता है। क्या कंटेंट्स होता है? तो 20 ग्राम मैनिटॉल उसमें कंटेंट्स होता है, मतलब कि हर 100 ml के बॉटल में 20 ग्राम जो है वो मैनिटॉल होता है। और इसका उपयोग यूज्ड इन लिगोरिया, लो यूरिन प्रोडक्शन, किसी भी व्यक्ति को जो है वो यूरिन कम हो रही है, ठीक है, पेशाब कम हो रही है या पेशाब प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें मैनिटॉल सॉल्यूशन का उपयोग हम करते हैं। यूज्ड इन एडिमा स्वेलिंग दैट इज काउज्ड बाय फ्लूइड्स ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यू, हमारे जो बॉडी टिश्यू होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, सूजन हो जाना, तो उसमें भी जो है ना वो हम मैनिटॉल सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं एडिमा में। इसका डोज कितना लिया जा सकता है? तो 1 से 2 बॉटल जो है वो 24 घंटे के अंदर में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैनिटॉल सॉल्यूशन का कुछ ये हमारा यूज हो गया, कुछ ये डोज हो गया। दोस्तों इन सभी आईवी फ्लूइड्स का उपयोग आप लोगों को खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद से करते हो और कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है वो बेसिकली नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। उसके साथ साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपने कंफर्म नोट डाउन कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे दोस्तों इस चैनल के ऊपर जो है वो फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि कोई भी डिसीज़ पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उस डिसीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, सारी जानकारी दे दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।